नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मनुस्मृति की, जो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है। लेकिन हमारा फोकस होगा एक खास विषय पर, विवाह और परिवार। क्या आप जानते हैं कि मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं और परिवार को समाज की नींव माना गया है? तो चलिए इस रोचक सफर को शुरू करते हैं। अगर आपको भारतीय संस्कृति और इतिहास पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मनुस्मृति क्या है? सबसे पहले मनुस्मृति को समझते हैं। इसे मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसे महर्षि मनु ने संकलित किया था। ये ग्रंथ धर्म, समाज, कानून और नैतिकता का खजाना है। इसमें 12 अध्याय और लगभग 2685 श्लोक हैं। लेकिन आज हम सिर्फ विवाह और परिवार की बात करेंगे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का आधार है। विवाह के प्रकार की बात करें तो मनुस्मृति में 8 तरह के विवाह बताए गए हैं। आइए इन्हें जानते हैं। 1. ब्रह्मा विवाह। ये सबसे उत्तम है। इसमें पिता अपनी बेटी को बिना दहेज के योग्य वर को देता है, जैसे आज भी हम बिना शर्त के रिश्ते की बात करते हैं। 2. दैव विवाह। यहां बेटी का विवाह किसी यज्ञ करने वाले पुरोहित से होता है। 3. आर्ष विवाह। इसमें वर कुछ गाय देकर बेटी से विवाह करता है। 4. प्रजापत्य विवाह। यह धर्म और संतान के लिए होता है। 5. गांधर विवाह। दोस्तों, ये तो प्रेम विवाह है। कन्या और वर आपसी सहमति से शादी करते हैं। 6. आसुर विवाह। यहां वर पिता को धन देता है, लेकिन इसे कम सम्मान मिलता है। 7. राक्षस विवाह। यह बलपूर्वक विवाह है जो गलत माना गया। 8. पैशाच विवाह। यह सबसे निंदनीय है, जिसमें छल या धोखे से विवाह होता है। मनुस्मृति कहती है कि पहले 4 विवाह ब्रह्मा, देव, आर्ष और प्रजापत्य धर्मसम्मत है। बाकी 4 को कम पवित्र माना गया। क्या आपको लगता है कि आज भी इनमें से कुछ नियम लागू हो सकते हैं? कमेंट में बताएं। पति पत्नी के कर्तव्य पर भी एक नजर डालते हैं। मनुस्मृति में विवाह को सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि पवित्र बंधन माना गया है। इसमें पति और पत्नी को सहधर्मिणी यानी धर्म का साथी कहा गया है। पति के कर्तव्य: पत्नी का सम्मान और संरक्षण करना, परिवार की जिम्मेदारी उठाना और पत्नी को धार्मिक कार्यों में शामिल करना। पत्नी के कर्तव्य: पति की सेवा और घर का प्रबंधन करना, धर्म और संतानोत्पत्ति में साथ देना। हालांकि आज कुछ नियम, जैसे स्त्री की अधीनता, विवादास्पद है, लेकिन उस समय ये समाज को व्यवस्थित करने का तरीका था। परिवार और संतान के बारे में क्या कहा गया इसमें? मनुस्मृति में परिवार को समाज की नींव माना गया है। गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया, क्योंकि यहीं से धर्म और संस्कृति आगे बढ़ती है। संतान को बहुत महत्व दिया गया। पुत्र को पितृऋण चुकाने वाला माना जाता था और पुत्री को आशीर्वाद। माता पिता का काम था बच्चों को धर्म और शिक्षा देना। मनुस्मृति कहती है कि परिवार में सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, मनुस्मृति के कुछ नियम आज पुराने लग सकते हैं, जैसे वर्णाधारित विवाह या स्त्री के लिए सख्त नियम, लेकिन इसके मूल विचार, जैसे परिवार का महत्व, पति पत्नी का आपसी सम्मान और संतान की शिक्षा, आज भी प्रासंगिक है। ये ग्रंथ हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, लेकिन हमें इसे आज के समय के साथ तालमेल बिठाकर देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मनुस्मृति में विवाह और परिवार की बात। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नया वीडियो मिले। अगले वीडियो तक नमस्ते और धन्यवाद।